नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। और आज बात होगी मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब कितने होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ लिया है, चाहे वो इज एम आर हो, वाज वर हो, डू डज डिड हो, हैज़ हैव हैड हो। आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा जो काइंड है जिसका नाम मॉडल वर्ब है, आज हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग यह जानेंगे कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं और उनका क्या सेंटेंस में उनका इस्तेमाल है और उनका क्या क्या ज़रूरत होता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि मॉडल वर्ब कहाँ कहाँ पूछा जाता है। आप CBSE 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ भी मॉडल वर्ब पूछा जाएगा। ICSE 10th का या फिर CBSE 12th का, ICSE 12th का, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एयरफोर्स हो, नेवी हो, AA हो, बैंक हो, SSC हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम और CET के एग्ज़ाम्स में भी मॉडल वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मॉडल वर्ब होते कितने हैं। तो मॉडल वर्ब 10 होते हैं और वह 10 वर्ब यहाँ पर हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, आउट टू एंड मस्ट। आज हम लोग इन्हीं सभी मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, सबके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार किनको किस परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत हो रहा है कैन से। हम लोग कैन का इस्तेमाल पढ़ेंगे। सबसे पहले कैन का मतलब होता है सकना, और कैन हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं कैन का। सबसे फर्स्ट इस्तेमाल है यदि हम अपने एबिलिटी को शो करना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता हूँ, मैं उसे हरा सकता हूँ, इंडिया मैच जीत सकती है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, मेरे शिक्षक SST पढ़ा सकते हैं। किसी के अंदर के क्षमता का पता लगाना हो, अपने क्षमताओं के बारे में बताना हो, तो वहाँ पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। टू शो एबिलिटी, यदि किसी के एबिलिटी का पता करना है, दिखाना है, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। वह एग्जाम पास कर सकता है, ही कैन पास द एग्ज़ाम। तो यह हमारा पहला इस्तेमाल हुआ कि यदि हमें अपने एबिलिटी को शो करना है तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। यह हमें याद रखना होगा कि कैन का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट के फॉर्म के लिए ही करते हैं, पास्ट के लिए नहीं करते हैं। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, यदि हम परमिशन मांग रहे हैं, टू टेक परमिशन, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल तरीका और फॉर्मल तरीका क्या है। एक हम लोग घर पर एक कपड़ा पहनते हैं, नॉर्मल, जो मर्जी किया वो पहन लिए, उसको इनफॉर्मल बोलेंगे। यदि आप ऑफिस जाते हैं, यदि आप स्कूल जाते हैं, यदि आप कॉलेज जाते हैं, तो आपका एक फिक्स ड्रेस कोड होता है, उसको हम लोग फॉर्मल ड्रेस बोलते हैं। तो इसी प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। यदि हम नॉर्मल तरीक़ा से किसी घर में किसी से हम आदेश लेना चाहते हैं या किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, क्या तुम एक गिलास पानी दे सकते हो, क्या तुम अपना कलम दे सकते हो, क्या तुम अपना मोबाइल दे सकते हो, तो ये सामान्य तौर पर यदि हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन वही यदि हम किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री के ऑफिस में हमें अंदर जाना है, क्लासरूम के अंदर हमें जाना है, हमें अपने शिक्षक से परमिशन मांगना है, तो वह फॉर्मल तरीका होगा और वहाँ पर कैन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पर मे का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग मे का इस्तेमाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकते हो। कैन यू पास द बॉटल, क्या तुम उस बॉटल को पास कर सकते हो, मुझे दे सकते हो। तो ये सामान्य अर्थ में यदि हम बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से बोलना चाहेंगे तो परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी के योग्यता को दर्शाना है, हम अपने ही योग्यता को दर्शाना चाहते हैं या किसी की योग्यता को दर्शाना चाहते हैं। राहुल गांधी देश चला सकते हैं, राहुल गांधी कैन रन द गवर्नमेंट। नीतीश कुमार देश चला सकते हैं, नीतीश कुमार कैन रन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनकी एबिलिटी है। मोदी जी देश चला सकते हैं, उनकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी को दर्शाने के लिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम लोग अगला कैन के बाद कुड का इस्तेमाल पढ़ेंगे। जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीछे जा सकते हैं और उसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग कुड की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड वन इज कुड। कुड का भी मतलब सकना होता है, कुड का भी मतलब सकना होता है, लेकिन इसको पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमेशा ही पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है यह भी गलत है, लेकिन इसका पास्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। वह हंस सकता है, ही कैन लाफ। वह रो सकता है, ही कैन क्राई। मैं घर जा सकता हूं, आई कैन गो होम। लेकिन इसी बात को मैं बोलना चाहूँ, मैं घर जा सकता था, आई कुड गो होम। मैं हंस सकता था, आई कुड लाफ। वह पढ़ सकता था, ही कुड रीड। वह नाच सकता था, ही कुड डांस। यदि सकता है वहाँ पर कैन का इस्तेमाल होगा और सकता था वहाँ पर कुड का इस्तेमाल होता है। तो आइए, सबसे पहला इस्तेमाल है इन द फॉर्म ऑफ पास्ट टू शो एबिलिटी। किसी की एबिलिटी को दर्शाने के लिए उसके पास्ट की एबिलिटी को, अब वो इस स्थिति में है कि नहीं है वो नहीं बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर 200 शतक बना सकते थे, ये उनकी पुरानी एबिलिटी थी जो कि अब आज नहीं है, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है। मेरा टीम मैच जीत सकता था, जीत नहीं पाया लेकिन उसके अंदर एबिलिटी थी। यह पास्ट की एबिलिटी को दर्शा रहा है। तो यदि हम अपने पास्ट की एबिलिटी को बताना चाह रहे हैं तो वहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कुड विन द प्राइज, मैं प्राइज जीत सकता था, नहीं जीत पाया वो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर में क्षमता था, कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी कि मैं मैच जीत सकता था। तो पहला हमारा कुड का इस्तेमाल यह हुआ। दूसरा हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यदि हम किसी को इज्जत पूर्वक बात करना चाहते हैं। जैसे हम कभी अपने से बड़ों के पास किसी खास निमंत्रण को देने जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप मेरे घर आ सकते हैं, या किसी हम बड़े नेताओं से मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या आप मेरे घर आ सकते हैं किसी ओकेजन में, किसी पार्टी में। तो हम लोग क्या बोलेंगे उस समय, कुड यू विजिट माई होम, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं, कुड यू सी दिस, क्या आप ये देख सकते हैं। यदि हम इज्जत पूर्वक किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं वहां पर हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक। कुड यू सी माई फोन, क्या आप मेरा फोन देख सकते हैं। हम इस मामले में दिखाना चाह रहे हैं कि आप इसमें देखें इसमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। कुड यू टीच माई चाइल्ड, क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं।
यानी कि मैं उसको इज्जत पूर्वक कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे बच्चे को देखें, उसको समझाएं, उसको बताएं। यानी कि जब हम सम्मान पूर्वक किसी को कहना चाह रहे हैं कोई बात, तो वहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं टू शो रिस्पेक्ट। यदि हम रेस्पेक्ट को दर्शाना चाहें तो वहां पर हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू टीच माई चाइल्ड, क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो यहां पर भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने कुड के बारे में भी दो इस्तेमाल पढ़ा। यदि किसी के एबिलिटी को दर्शाना है, लेकिन वह पास्ट की एबिलिटी थी, अभी उसकी एबिलिटी है या नहीं अलग बात है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी थी कि वह प्राइज जीत सकता था, वह खेल सकता था, वह हंस सकता था, वह जीत सकता था, वह रो सकता था, वह पढ़ा सकता था, वह टॉप कर सकता था, वह विनर बन सकता था, वह जॉब ले सकता था, वह पढ़ा सकता था, ये सब। और दूसरा था टू शो रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट के तरीके से उससे कुछ मांगनी है या फिर रिस्पेक्ट दिखाना है किसी के प्रति, तो वहाँ पर हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम लोग आगे मे का इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं। तो मे के बारे में भी जानेंगे, और मे का भी मतलब सकना ही होता है, कुड का भी मतलब सकना ही होता है, कैन का भी मतलब सकना ही होता है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए हमें इस सब प्रकार के इस्तेमाल को पढ़ना होता है। और अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका काफ़ी डिफरेंस को ध्यान रखा जाए। और आइए तीसरा हम लोग मे का इस्तेमाल पढ़ते हैं। मे का भी मतलब होता है सकना। और मे तो आपको पता है, जैसे कैन प्रेजेंट में होता है तो कुड पास्ट में होता है, उसी प्रकार से मे प्रेजेंट में होगा और माइट पास्ट के लिए होगा। तो यह प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी मतलब सकना होता है। और सबसे पहला हम लोग इस्तेमाल इसका पढ़ने जा रहे हैं, मे का इस्तेमाल यदि हम पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं। हमारा जीवन पॉसिबिलिटी पर ही निर्भर होता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब कोई बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, क्या हो गया, ब्लिंक कर रहा है बार बार।